अच्छा प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आज की क्लास शुरू करें, मैंने आपसे बेटा एक बात पूछनी थी। आप कहते हैं कि बहुत बाअसर खानदान से है, अमीर कबीर इसका सारा खानदान है। ये इनके पास डॉलर है, बड़े डॉलर। मैंने डॉलर क्या कर रहे हैं, पिछली बार ये लेके आया था इतना सा देसी गुड़ गिरियों वाला। जी जी। तो वो ला के इसने रखा, मैंने कहा शायद मेरे लिए लेके आया, जाता हुआ साथ ले गया। नहीं, वो तो सर मेरी अम्मी ने दिया था कि वापसी पे बड़ी खाला के घर पकड़ा देना। सर मैं आपके लिए लाऊंगा गुड़, शाबाश। अगर मुझे किसी ने दे दिया तो। बेटा मेरा ख्याल है कि हम क्लास ही शुरू करें। सर वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू की क्लास में जो हमारा एक बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट है वो वही है कि वो उन तराकीब का जिक्र किया जाए जिसके एक लफ्ज़ से हम आमतौर पे आगाह होते हैं और दूसरे का नहीं पता होता, या वो बहुत कम इस्तेमाल होता है या बिल्कुल नहीं होता जी। एक आप लफ्ज़ बोलते हैं नंग धड़ंग, ठीक है। नंग तो समझ आती है, नंगा बरहना। धड़ंग क्या चीज़ है? धड़ंग दड़ंगे लगाना। नहीं बताएं। पहली एक धड़ंग? धड़ंग छलांग को कहते हैं सर? नहीं। हाँ सर, मुझे याद आ गया, जिसमें मतलब धड़ नजर आ रहा हो। कमोबेश, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि ये दो लफ्ज नहीं है। अच्छा। नंग धड़ंग ये दो लफ्ज नहीं है। धड़ अंग, नंग 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 धड़ नंग धड़ अंग, ठीक दिल है। करेगा धड़ंग धड़ंग धड़ंग, दिल करेगा धड़ंग धड़ंग धड़ंग। बेटे कितना आपको मैं फैज पहुंचा रहा हूं। देखे उर्दू के साथ अंग्रेजी, अंग्रेजी के साथ म्यूजिक, क्या रौनक मेला लगा हुआ है। मुफ्त क्लास का बेटा यही अशर होता है। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, ये जो नंग धड़ंग है, पहली बात के तीन लफ्ज है, नंग धड़ अंग। अंग जिस्म, अंग अंग, ठीक है ना, अंग अंग धड़के मेरा, सुना हुआ है ना गाना, ठीक है। तो ये नंग धड़ंग। अच्छा ये तरकीब कब बोली जाती है? नंग धड़ंग का मतलब होता है एक तो बिल्कुल बरहना, और एक होता है जब इंसान कलाश हो जाता है ना, या बिल्कुल बेशरम हो जाता है। ये तीनों सूरतों में ये लफ्ज बोला जाता है नंग धड़ंग। माली तौर पे कलाश हो गया, बेशरम हो गया, या बिल्कुल बरहना हो गया। इसका मफहूम एक ही रहता है, नंग धड़ंग। नंगे का मतलब नंग, नंगा, धड़ जिस्म, और अंग पूरा जिस्म, ठीक है। उसका सब कुछ सामने हो गया, नंग धड़ांग। ये तीन लफ्ज है, ये ज़हन में रखिए। सर ये नंग धड़ांग अंग के जुमरे में गोगा जी भी आते हैं? नहीं, गोगा जी नंग धड़ांग के जुमरे में नहीं आते, गोगा जी आते हैं नंग धड़म। अच्छा बेटा एक और लफ्ज बोला जाता है कुर्बो जवार जी। कुर्बो जवार, कुर्ब का तो समझ आता है करीब या कुर्बत रखने वाला। ये जवार, जवार क्या है? सलाब सर? नहीं, जवार है अरबी में, जवार हमसाये को कहते हैं, हमसायगी को या हमसाये को कहते हैं। कुर्बो जवार यानी करीब रहने वाले, हमसाये या आपके जो वैसे करीब हैं उनको कहते हैं कुर्बो जवार। अच्छा ये ज़हन में रखें कि जवार जबर के साथ है, अगर इसके ऊपर पेश डाल दी जाए तो फिर ये जुवार होता है। जुवार, वो जुवार इस्तेमाल होता है जुवार भाटा, वो जो समंदर की लहर हो। अब भाटा किसको कहते हैं? जुवार होता है जो ऊपर जाती लहर होती है, और भाटा होता है जो नीचे आती लहर होती है। वो जो जुवार भाटा उस पे पेश आती है जुवार में। और ये जिस जवार का हम जिक्र कर रहे हैं, अरबी में ये लफ्ज है हम जवार। हम जवार यानी हमारे हमसाए जब होते हैं तो हम जवार, यानी कुर्बो नवा में रहने वाले शख्स जी, हम जवार, कुर्बो जवार, ठीक है, कुर्बो जवार। सर जी नया ज्वार तो आप बता रहे हैं, मैंने तो हमेशा ज्वार का आटा ही खाया है। ये मेरा बच्चा दुनिया का वाहिद शख्स है जिसने हर चीज का आटा खाया हुआ है, जहर का भी आटा इसने खाया हुआ है। और सर इसकी मिसाल में खुराक जरूर होती है। आटे का तो इतना शदाई ईंटें पीस करना, ये आटा खा रहा था। वो भी जुवार है, उसको हम जवार कहते हैं, उसके ऊपर भी पेश है। वो जो आम तौर पे जानवरों के चारे के लिए उगाई जाती है, ठीक है, और उसका आटा भी इस्तेमाल होता है। उसके बड़े फायदे हैं ज्वार के आटे के। अच्छा बच्चों एक और लफ्ज बोला जाता है आंख मटक्का। सर मुझे शर्म आती है ऐसी बातों से। सर इसने कभी आंख में टक्का सुना नहीं ना, ये हमेशा मिट्टी कट्टा ही सुनता है।
आंख मटक्का भी कहते हैं और नैन मटक्का भी कहते हैं। हाँ। जाहिर है कि आंख और नैन का मतलब तो हमें पता है। हाँ जी। मटक्का जो है ना वो है मटकने से। ये जो मटक मटक कर चलना है ना, तो ये उस चाल से है, यानी लहरा लहरा के चलना, चोरी चोरी घूम देखना। घूम के चलना। तो जब आप अपने ये जो आंखों का ये है सर आंख मटक्का। ये आंखों की हरकत, ये क्लोज करो मेरा क्लोज आंख मटक्का हो रहा है। ये तजर्बा बोल रहा है, ये तजर्बा सर बोल एक रहा है। आपको अपना मुशाहिदा बता रहा हूँ, आप तजर्बे में शामिल कर रहे हैं। खुदा के लिए सर मैंने घर जाके माँ बाप को भी मुंह दिखाना है। आंख मटके का मतलब है कि जब आप अपनी आंखों की पुतलियों को मटकाते हैं, ठीक है, इस मटकाने से यानी गुफ्तगू करते हैं दूसरे के साथ, आंखों की जबान में बात करते हैं, उसको कहते हैं आंख मटक्का। होना तो चाहिए आंख मटका, लेकिन फिर मटके से ये बिगड़ के मटक्का बन गया। सर इस पे गाने भी बने, अखा दी जुबानी कई बार समझाया गया। हाँ। अच्छा बेटा, एक और बहुत ही दिलचस्प लफ्ज है, जी। खेंचा तानी। ठीक है, खेंचा तो बोला जाता है, खींचना, हाँ जी। ठीक है। तानी क्या चीज है? तानी बेगम ना कह जैसे दीजिएगा। चीज तनी नहीं होती सर, गुड्डी। तानी कहते हैं कि उस अड्डे पे जिसको कस के, जिस पे आप अजारबंद या मुख्तलिफ रस्सियां जो है वो बनाते हैं, दरियां परांदा बना लेते- बनाया जाता है, दरियां। परांदा। हाँ, और उसकी चाल को भी तानी कहते हैं। ठीक है, वो फिर बनाते भी उसको तानने के लिए है। उसको ताना, उसको कहते भी है तानना, तनी पे तानना। और पंजाबी के जो माये टप्पे हैं उनमें भी ये तरकीब या लफ्ज इस्तेमाल होता है, कोई तानी तनी हुई है, कोई तानी तणी हुई है, कोई तानी तणी हुई है, छड़ के ना जावी बाबू साडी जान ते बड़ी हुई है। सर आपकी क्लास बहुत मजेदार है। अगर आप आधी छुट्टी में सर गुलाब जामुन भी मंगा लिया करें ना, ओए होए होए, सोने पे सुहागा है। मैं कहता हूँ जी कि एजुकेशन का महकमा ही लौट के ले जाए। आया आया। अच्छा बच्चों, एक लफ्ज है रोज अफसू। रोज अफसू, ठीक है, रोज का तो मतलब रोजाना, अफजू का क्या मतलब है? अच्छा, ये हमारे यहाँ गलतुल आम है। अक्सर आप सुनते होंगे कि महंगाई में रोज अफजू इजाफा होता जा रहा है। जी। ये बिल्कुल गलत है। ये होना चाहिए महंगाई रोज अफजू है, क्योंकि अफजू का मतलब है इजाफा। सही। तो ये वही है, बरलबे दरिया के किनारे, वही वाला मामला है। ठीक यानी है, इस्तिफादा हाँ, हासिल किया। इस्तिफादा। ये रोज अफजू का मतलब है महंगाई रोज अफजू है, यानी महंगाई में रोजाना इजाफा हो रहा है। महंगाई में रोज अफजू इजाफा हो रहा है, गलत है। ठीक है, सर ये मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है सर। अल्लाह करे आपके नॉलेज में इसी तरह इजाफा होता रहे। थोड़ी सी आप संजीदगी इख्तियार करें, झुकते बंद कर दें, मौसीकी बंद कर दें, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखें। सर आप थोड़ा सा और अल्लाह के फजल से मेहनत करेंगे तो हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह।